welcome back. This is part 3 of NUM's most repeated MCQs. Question number 23 says the mechanism for ATP synthesis is यानी कि ATP बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं उसे कीमियो ऑस्मोसिस कहा जाता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी राइट ऑप्शन. यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि ATP बनता है फोटोफॉस्फोरिलेशन से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से. देखो, फॉस्फोरिलेशन का जो मतलब होता है, फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, एडिशन ऑफ फॉस्फेट सॉरी, यानी कि एडीपी के अंदर एटीपी का सॉरी एडीपी के अंदर फॉस्फेट का ऐड होना, इस प्रोसेस को आप बोलते हो फॉस्फोरिलेशन. अब ये फॉस्फोरिलेशन फोटो यानी कि फोटो फॉस्फोरिलेशन यानी कि लाइट के थ्रू भी हो सकती है, केमिकल एनर्जी के थ्रू भी हो सकती है, जिसे आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हो राइट. तो यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, लेकिन जो एटीपी सिंथेसिस यानी कि एटीपी बनने का जो मैकेनिज्म है उसे आप बोलते हो कीमियोऑस्मोसिस. तो ऑप्शन डी सही है. क्वेश्चन नंबर 24 एंजाइम प्रेजेंट इन द सलावा, यानी कि सलावा के अंदर दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक होता है अमाइलेज, एक होता है लाइसोजाइम. अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोज के अंदर. अराउंड 30% माल्टोज आपका ब्रेक डाउन हो जाता है माउथ के अंदर. और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है. अमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा. बाकी जितने भी एंजाइम देख रहे हो इस सलावा के अंदर नहीं पाए जाते. क्वेश्चन नंबर 25 नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, यानी कि नाइट्रोजन किसके अंदर पाया जाता है? प्रोटीन इज द राइट ऑप्शन. अगर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो तो वहाँ पे नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट होता है प्रोटीन में, जबकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर नाइट्रोजन पाया ही नहीं जाता. लिपिड के अंदर थोड़ा बहुत टाइप है लिपिड का, उसके अंदर नाइट्रोजन कहीं होता है तो होता है, वरना जो उसका मेन स्ट्रक्चर देखो लिपिड का, सिंपल ट्राइग्लिसराइड ले रहे तो उसमें नाइट्रोजन नहीं होता. ठीक है, कार्बोनेट के अंदर भी नाइट्रोजन नहीं होता, कार्बोनेट CO3 होता है. क्वेश्चन नंबर 26 द फूड इज ग्राउंड इन द कॉकरोच. इसको समझने के लिए ये इसमें पूछ रहा है कि जो खाना है कॉकरोच के अंदर वो कहाँ पर जाके डाइजेस्ट होता है, मेन जगह क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा फॉर ह्यूमन द फूड इज ग्राउंड इन द स्टमक. तो अगर इसको समझने के लिए कि डायग्राम मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सी ड्रॉ की है. कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम इससे सिंपल तरीके से आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा. मतलब बहुत ऊपर से मैंने बताया है, लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था है वो कवर हो जाएगा. यानी कि कॉकरोच जो है उसका उसकी जो गट है, जो एलिमेंट्री कैनाल तो उसकी वेल डेवलप नहीं होती, तो इसकी गट को हम लोग 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं. आगे वाला पार्ट फोरगट होता है, बीच वाला मिड गट एंड पीछे वाला टेल वाला पार्ट हाइंड गट होता है, हाइंड गट होता है. ठीक है, तो माउथ से खाना एंटर होता है. उसके बाद अच्छा इसकी जो डाइजेशन होती है वो होती है ट्यूब लाइक, क्योंकि माउथ भी होता है इसके पास एनस भी होता है. माउथ के थ्रू खाना इंजेस्ट होता है, इसके पास पहले खाना जाता है फेरेंक्स के अंदर, फिर एसोफेगस के अंदर, फिर इस तरीके से हमारे पास जैसे स्टमक होता है वैसे ही कॉकरोच के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलता है गिजार्ड. गिजार्ड के अंदर क्या होता है? खाने का ब्रेक डाउन होता है, क्रशिंग होती है. क्यों? क्योंकि कॉकरोच के पास कॉकरोच के पास टीथ नहीं होते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खाने को क्रश करना ज़रूरी होता है, तो गिजार्ड का इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर खाना जाता है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होती है एंड देन वेस्ट सब्सटेंसेस आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ कॉकरोच. यहाँ पे जो गिजार्ड आप देख रहे हो दिस इज ऑल्सो फाउंड इन बर्ड्स. जो परिंदे पंखी वगैरह जो भी होता है, पंछी, हाँ, तो उनके पास भी टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते, जिसकी वजह से उनका खाना भी गिजार्ड एक कैविटी उनकी बॉडी में भी गिजार्ड होता है, वहाँ पे उनका खाना भी ब्रेक डाउन होता है. वाई? बिकॉज उनकी बॉडी में भी टीथ नहीं होते. तो क्रशिंग जो होती है फूड की, कॉकरोच हो बर्ड्स हो जितने भी, उन सब के अंदर ऐसे ही होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो खाना ग्राउंड होता है कॉकरोच के अंदर वो गिजार्ड के अंदर होता है. क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर कह रहे हैं कि ऑपरक्यूलम इनमें से कौन से ऑप्शन के पास होता है? बोनी फिश के पास, सी फिश, कार्टिलेजिनस फिश, या फिर किसी में भी नहीं. ये जो ऑप्शन देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 27 के, ये फिश के टाइप्स दिए गए. फिश दो तरीके की होती है, एक बोनी फिश और एक कार्टिलेजिनस फिश. कभी एक दिन हम लोग पढ़ेंगे उसको भी. जब हमारा क्लासिफिकेशन अभी चल रहा है हमारा राइट, तो क्लासिफिकेशन में आपको जब हम लोग स्पाइसेस वाला करेंगे क्लास तो उसमें आपको फिशेस के टाइप देखने को मिलेंगे.
अभी के लिए इतना समझ लीजिए, क्वेश्चन पे फोकस करें तो ऑपरक्यूलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑपरक्यूलम पाया जाता है बोनी फिश में। ऑपरक्यूलम होता क्या है? फिश के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग गिल्स होता है, ठीक है, लंग्स नहीं होते, गिल्स होता है। तो गिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवर होता है जिसको ऑपरक्यूलम बोलते हैं, तो बोनी फिश के अंदर वो पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच एनिमल रेस्पिरेटरी सरफेस आर फाउंड इन मोर देन 2 ऑर्गन, यानी कि बर्ड के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, फिश के अंदर या फिर फ्रॉग के अंदर 2 सरफेसेस होते हैं रेस्पिरेटरी सरफेसेस, 2। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉग के अंदर स्किन भी एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस काम करती है और लंग्स भी एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस काम करता है। क्योंकि फ्रॉग एक एम्फीबियन है तो पानी के अंदर जो है वो उसके स्किन काम करती है और लैंड के ऊपर लंग्स काम करता है, ठीक है। स्किन को आप बोलोगे क्यूटेनियस रेस्पिरेटरी सरफेस और लंग्स को बोलोगे पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सरफेस। क्वेश्चन नंबर 29, द हार्ट इज एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। ये पेरिकार्डियम भी 2 तरीके की होती है, एक होती है बाहर, हार्ट के बाहर भी कवरिंग होती है जिसको बोलोगे पेराइटल पेरिकार्डियम, और हार्ट के अंदर भी होती है जिसे बोलोगे वेस्ट्रल पेरिकार्डियम। जहाँ पे भी लोग पेराइटल आ जाए समझ लीजिएगा बाहर की बात हो रही है, और अंदर के लिए आप इस्तेमाल करते हो वेस्ट्रल। वेस्ट्रल यानी कि इंटरनल, अंदर की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर कह रहा है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, यानी कि हार्ट का स्ट्रक्चर देखो तो इससे से 4 चेम्बर्स होता है। ये होता है राइट साइड, ये होता है लेफ्ट साइड, ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो कह रहा है कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? तो हमें पता है कि बॉडी का सारा ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे एक आर्टरी निकलती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे जाती है? लंग्स के अंदर। ऑक्सीजनेट हो गया ब्लड, अभी ब्लड आ जाता है एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप डोंट वरी, आप सर्कुलेटरी वाले चैप्टर के अंदर ये पूरा समझोगे। तो ऑप्शन यहाँ पे सही जो जवाब होगा वो ये होगा कि लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पुश होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में इन्होंने दिया है पल्मोनरी ट्रैक, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर, तो नंबर इज ओके, ये 31, विच वन इज अबंडेंट इन लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसके अंदर एक ब्लड की जगह पे एक कलरलेस फ्लूइड फ्लो करता है। जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। इस लिम्फ का काम होता है कि ये ब्लड को फिल्टर करता है, इसके अंदर बहुत सारा डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। और उससे हम पता लगाते हैं कि अच्छा ब्लड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा पैथोजन है, कोई खराब चीज़ तो नहीं है ब्लड के अंदर, तो इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो होता है प्रोटीन, ऑक्सीजन, लिपिड, वाटर, प्रोटीन। प्रोटीन सही ऑप्शन है इसका। 32 के अंदर कह रहे हैं जॉस विदाउट टीथ, यानी कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर जॉस तो होता है लेकिन टीथ नहीं होते। अगर आप हमारा ह्यूमन बॉडी की बात करो तो ये देखो इस तरीके से, पहले जॉस होते हैं, उसके बाद जो टीथ होते हैं वो इन जॉस के अंदर एम्बेडेड होता है। तो ऐसा कौन सा, और हमारे पास दोनों होता है थैंकफुली, लेकिन ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास टीथ नहीं होते बट जॉस होता है? तो बर्ड्स इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। रेप्टाइल्स, फिश, ये ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है? सिग्मा फीमेल होता है, कार्पल ओव्यूल ये फीमेल होता है, स्टेमन सही ऑप्शन है आपका। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो कैसे होती है? हमारे अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो नर्वस सिस्टम से भी होती है और हार्मोन से भी होती है, लेकिन प्लांट के पास क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं होता तो उनके पास जो कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोन्स के थ्रू होती है। क्वेश्चन नंबर 35, द सिंपलेस्ट फैटी एसिड, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड, फैटी एसिड यानी कि जो हम लोग पढ़े थे ना लिपिड में, इस तरीके का कुछ उसका स्ट्रक्चर था। ये आर ग्रुप, रेडिकल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, सबसे सिंपलेस्ट वाला होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेरिक एसिड होता है। ये सारे के सारे फैटी एसिड के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन विच आर, यानी कि एंजाइम्स बने हुए होते हैं किस टाइप के प्रोटीन से? फाइब्रस से, हेलिकल से, या फिर कौन से?
तो ऑप्शन ए सही है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स यानी कि जितने भी एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए वो ग्लोबुलर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सीलिया आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, यानी कि सीलिया किससे बनता है? सीलिया और फ्लैजिला दोनों बनते हैं बेसल बॉडी से, याद रखिएगा। बेसल बॉडी क्या होती है? साइटोस्केलेटन मैंने बताया था आपको बहुत बार कि 3 तरीके का होता है, 3 तरीके का फाइबर होता है साइटोस्केलेटन के अंदर। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक होता है माइक्रोफिलामेंट। ठीक है। जो बेसल बॉडी होती है वो बंडल होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, उसके अंदर पूरा माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर होता है और उससे ही सीलिया फ्लैजिला बनता है। लेकिन सवाल ये है कि ये बेसल बॉडी कौन बनाता है? ये बेसल बॉडी बनाता है सेंट्रियोल्स। ठीक है। सेंट्रियोल्स आप पढ़ते हो, और एक ऐसा ऑर्गेनल जो कि सेल डिवीजन में काम करता आता है। न्यूक्लियस की जब डिवीजन होती है, क्रोमोसोम आपस में जब अलग होते हैं तो सेंट्रियोल्स से फाइबर्स निकलते थे, स्पिंडल फाइबर्स, इस तरीके से, याद है? तो ये जो सेंट्रियोल था, ये स्पिंडल फाइबर्स भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल है ये चला जाता है सेल मेम्ब्रेन के करीब और इससे फिर हम लोग बेसल बॉडी कहते हैं। बेसल बॉडी से ही सीलिया फ्लैजिला बनता है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि वायरस नहीं कॉज करता, नॉट कॉज्ड बाय वायरस? तो एड्स, HIV, फ्लू, ये तीनों की तीनों वायरसेस हैं। एड्स होती है HIV से, HIV खुद एक वायरस है। फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है और TB बैक्टीरियल डिजीज है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम करके एक बैक्टीरिया होता है जिससे TB होती है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलामेंटस अलगा? इसके इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा अलगा है जो कि फिलामेंटस होता इन स्ट्रक्चर होता है? तो ऑप्शन डी इज राइट। स्पायरोगायरा करके एक अलगा होता है जो कि जिसका बॉडी स्ट्रक्चर इज वेरी फिलामेंटस। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैक फंजाई? यानी कि ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इनमें से कौन सा सैक फंजाई नहीं है? सैक फंजाई क्या होता है? सैक फंजाई पूरा ग्रुप है फंगस का, इसके अंदर बड़ा सारा टाइप मिलेगा आपको फंजाई का। ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सैक लाइक होता है, इसलिए इनका नाम सैक फंजाई रख दिया। तो ट्रफल्स भी सैक लाइक होते हैं, ईस्ट हो गए, मॉरल्स, ये सब सैक लाइक है। ऑप्शन आपका मशरूम सही हो जाएगा। मशरूम इज नॉट अ सैक फंजाई। ठीक है। क्वेश्चन 41, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कैसिया फिस्टुला किसका साइंटिफिक नेम है? अमाल्टस का, रोज का, अनियन का, टमेटो का, किसका? तो ऑप्शन यहाँ पे अमाल्टस सही हो जाएगा। अमाल्टस इज लाइक इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अमाल्टस का जो प्लांट होता है, इसका जो फ्लावर होता है वो येलो कलर्ड होता है, तो उसका साइंटिफिक नेम कैसिया फिस्टुला होता है। तो मेक श्योर यू वॉच द remaining parts of the series too. Thank you so much.